अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज 2019 से शुरू नहीं करेंगे, तब उद्घोषणा की थी कि युग परिवर्तन का दशक आ रहा है। 29 मार्च 2025 जा चुकी है, सेकंड फेज शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में आप बहुत सारे घटनाक्रम होते हुए देख भी चुके हैं। ट्रंप साहब टैरिफ वॉर लेकर चले हैं, भारत के ऊपर पहलगाम हो चुका है। भारत अब क्या करेगा दुनिया को उसकी प्रतीक्षा है। अब सीधे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि 2030 तक अभी भी एक तीसरा पड़ाव भी आएगा, लेकिन हम टोटल चर्चा कर लेते हैं कि 2030 तक अब घटनाक्रम किस प्रकार से चलेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। खतरनाक भविष्यवाणी टाइटल इसलिए रखा है, थोड़े से स्माइल के साथ बात करेंगे ताकि इसकी जो लीथलनेस है वो थोड़ी सी कम प्रतीत हो, लेकिन ये घटित होते हुए आप पाएंगे। ये समय ही बताएगा, आने वाला समय, कि इसमें से कितनी घटनाएं कब और किस तरह से घटित होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये भारत कब अटैक करेगा, क्या युद्ध होगा या फिर कोई स्ट्राइक से बात बन जाएगी। डेट्स डिक्लेयर करने का तो बिल्कुल बनता नहीं है, क्योंकि ये एक बार कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की कुटाई होने वाली है, बहुत अच्छे से उसका रिवेंज लिया जाएगा और अंतिम परिणाम स्वरूप जो भी घटनाक्रम होगा, और ये एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा, ये लगातार होगा। और उसमें भी अगर पाकिस्तान चुपचाप बिना रिटालिएट किए सह लेता है तो शायद बात थोड़ा सा कम में समाप्त हो जाए, लेकिन ग्रहीय संयोग ये नहीं दिखा रहा है। तो ये एक बार में समाप्त होने वाला नहीं है, ये अभी भी होगा, ये जून में भी होगा, और 13 जुलाई के बाद तो जब शनिदेव वक्री होंगे तो फिर वहां से सितंबर अक्टूबर तक का समय तो बहुत ही ज़्यादा विपरीत दिख रहा है। तो ये बहुत पाकिस्तान का एक परमानेंट इलाज होगा। और पाकिस्तान जो आज के आप 2025 की एनुअल प्रिडिक्शन देखिएगा, उसमें एक प्रिडिक्शन की गई थी कि दुनिया के जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज है उसमें से बहुत सारे, मतलब दुनिया के नक्शे में बदलाव होने के लिए जा रहा है। इसी शब्द का संभवतः हमने प्रयोग किया था कि कुछ एग्जिस्टिंग देश मिट जाएंगे और कुछ नए देशों का उद्भव होगा। तो इस समय की प्रतीक्षा कीजिए कि ये सिर्फ स्ट्राइक वाली बात हमें नहीं दिख रही है। ये एक ही बार में समाप्त नहीं होगा, ये लंबा चलेगा, लेकिन ये पूरा इलाज होगा। तो वो एक मामला समाप्त हो चुका। दूसरा एक घटनाक्रम कल यूरोप में हुआ। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में कल ब्लैकआउट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मेट्रोज वगैरह नहीं चल रहे थे, वाईफाई बंद था, स्ट्रीट लाइट भी बंद थी, तो बहुत कुछ झेला। अब जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ डिबेट बन सकता है। मतलब अंदेशा है कि ये एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हो। अगर मैं कहूं कि ये साइबर अटैक था और ये रशिया ने करवाया था, प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, बिल्कुल प्रूफ नहीं है, बिल्कुल प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर कल जो यूरोप में हुआ, क्योंकि अगर आप इस चैनल की प्रिडिक्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि 29 मार्च 2025 की षड्ग्रह युति, रशिया विल स्टार्ट टू इन्वेड यूरोप। यूरोप के ऊपर रशिया का आक्रमण शुरू होगा। और जहां तक हमारी थोड़ी सी समझ है, ये यही है। और अगर ये है, ये अगर साइबर अटैक है, इसके पीछे रशिया है, तो मई 2025 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बारे में एक बड़ी खबर आप सुनेंगे। मई 2025 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बारे में एक बड़ी खबर दुनिया के सामने आएगी, अगर कल जो यूरोप में हुआ उसके पीछे रशिया है तो बहुत लंबा समय का आपको प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। ये मई के महीने में चीजें अचानक से ये प्रिडिक्शन याद आएगी कि हाँ ये हुआ, मतलब आप कह रहे थे वो हो सकता है, ये कनेक्टिविटी है, आप जो कह रहे हैं ये भी घटनाक्रम हुआ तो वो भी हुआ होगा।
अगर ये रशिया ने किया है जो कल यूरोप में हुआ, 1 मई का महीना हमने बताया कि ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बारे में एक बड़ी खबर आ सकती है, और सितंबर के मध्य भाग के बाद से, इसी वर्ष सितंबर के मध्य भाग के बाद से वर्ष के अंत भाग तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए भी कुछ विशिष्ट खबरें देखने को और सुनने को मिलेगी। उनके साथ कुछ घटित हुआ या जो कुछ भी हुआ, कुछ विशिष्ट खबरें। अब जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से तो डंडा ही चला रहे हैं, लेकिन ये जो समय का कालखंड है सितंबर से लेकर दिसंबर तक का, ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए भी आप कुछ खबरें सुनेंगे। अब क्या खबरें हैं वो जब समय का कालखंड आएगा तब विस्तृत रूप से बात करेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए कहा कि पॉइंट ऑफ डिबेट बनेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करेंगे कि आप कैसे कह सकते हो कि ये कोई प्रूफ है। अरे भैया, मई में ही देख लो ना, मई अप्रैल तो खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो मई के महीने में अगर जेलेंस्की साहब की एक बड़ी न्यूज आ जाती है तो मान लीजिएगा कि ये रशिया ने करवाया है। जो हम बार बार कह रहे थे, ये इस वीडियो में भी हाफ के बाद हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्यों घुसेट रहे हो। अब पहले थोड़ा सा गुस्सा आता था, अब तो हंसी आ रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज नाइस टू लिसन द लाइज व्हेन यू नो द ट्रूथ। जब आपको सच्चाई का पता हो तो कई बार झूठ सुनने में भी मजा आता है। नेक्स्ट ईयर से लेकर 2028 तक, 2026 से 2028 तक बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि विश्व फिर से एक बड़ा पैंडेमिक देखे। जलीय स्रोत से आने की संभावनाएं ज्यादा है। ये भी ट्विटर के ऊपर 2024 के आखिरी महीनों में ट्वीट किया गया था। ये चीजें होती हुई नजर आ रही है, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और इस बार जो कैजुअलिटी का नंबर होगा वो बड़ा होगा। कोविड में कुछ नहीं था, इस बार नंबर बड़ा हो सकता है। तो जो भी ग्रहीय बदलाव हो रहे हैं उसका हम समराइज कर रहे हैं कि चीजें किस प्रकार से बनेगी। और ये जितनी प्रिडिक्शंस मैं यहां पे दे रहा हूं उसके उपरांत कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो आज सुबह फ्रेया ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसी टाइटल के साथ डाली है कि 2030 तक की खतरनाक भविष्यवाणी है। तो वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें उसमें से घटित होती हुई आपको नजर आएगी। तो मैं उसके अलावा बोल रहा हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पैंडेमिक की बात हो गई। अब ब्रूस विलिस साहब की एक पूरी एक सीरीज थी, डाई हार्ड सीरीज। हम लोग कॉलेज के आसपास थे या कॉलेज खत्म हुई थी और वो सारी आ रही थी। उसमें डाई हार्ड 4.0 अगर आपने देखी हो, इंग्लिश मूवी थी ब्रूस विलिस की डाई हार्ड सीरीज में। जॉन मैकलेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पुलिस ऑफिसर का नाम था जो प्ले कर रहे थे ब्रूस विलिस। उसमें फायर सेल की संकल्पना बताई गई थी। ये जो कल यूरोप में हुआ ना, ये उसकी शुरुआत है। जिस आर्थिक मंदी की हम 2021 से बात कर रहे थे कि पश्चिमी देशों में ये आर्थिक संकट आने वाला है, जब पश्चिमी देशों के बड़े बैंक के शटर डाउन होने लगे, या फिर एक बड़ा साइबर अटैक पश्चिमी बैंकों के ऊपर होना शुरू हो जाए, वो न्यूज सामने आ जाए, फिर समझ लीजिएगा कि बैंक में आपकी जो भी जमा धनराशि है वहां पे उसे निकालने का समय आ चुका है। ये लगभग तय दिख रहा है। तो ये भी घटित होने के लिए जा रहा है, इससे बिल्कुल दूर नहीं है। भारतवर्ष की अगर हम बात करें, पहले तो ये भारत पाकिस्तान वाला जो भी इस वर्ष के अंत भाग तक बार बार होगा, लगातार होगा, पाकिस्तान किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, मतलब रिटेलिएट करने का प्रयत्न करेगा, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि ये कितना लंबा चलेगा। इसका फाइनल आउटकम लगभग तय है। जो हमने शुरुआत में बताया कि विश्व का नक्शा बदलने वाला है, तो ये बहुत सारी चीजों को डिक्टेट करेगा। स्टॉक मार्केट के लिए आने वाला समय, जब ये आर्थिक मंदी के, जब हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां बने, उसके बाद क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा संभल के, क्योंकि जो नहीं देखे होंगे ऐसे दृश्य उस समय पे देखने को मिल सकते हैं।
और कई देशों के स्टॉक मार्केट कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाए, इस प्रकार की स्थितियां भी जब ये खबर देखने को मिले आपको, आज जो भी आप सुन रहे हैं, ये एक फैंटेसी स्टोरी लग सकती है कि यार जो बता रहे हो इसमें से कुछ भी हो सकता है क्या। समय की प्रतीक्षा कीजिए, इसीलिए शुरुआत में कहा। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है, कुछ प्रिडिक्शंस यहां पे रखी। अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट फेज पार कर चुके, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कोविड वाला फेज पास कर चुके, सेकंड फेज में स्विच ऑन हो गया है। ऐसा तो है नहीं कि टाइम प्लीज बोल के बीच में से निकल जाएंगे कि नहीं खेलना है, भाई सक्सेसफुली निकलेंगे और फिर बाद वाला समय एंजॉय भी करेंगे। टफ टाइम है, जो कह रहे थे ना 2019 में कि सेकंड फेज ज्यादा टफ होगा, तो बस अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो बी प्रिपेयर। कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? बाह्य ब्रह्मांड में ग्रहों को उठा के साइड में रख देंगे, किसी और जगह पे हो नहीं सकता। आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत करना पड़ेगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे अहम ब्रह्मास्मि। तो इस ब्रह्मांड के साथ तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जब आप अपने आंतरिक ब्रह्मांड में लेने लगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं। मैनुअल बैचेस की बहुत सारी की, लेकिन इतना तो पता चल चुका कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचा जाएगा। फिर इनोवेशन किया गया, क्यों ना ऑनलाइन इसे सिखाया जाए। तो ऑनलाइन से भी अभी हमें लग रहा है कि इससे भी बात बनने वाली नहीं है। तो अभी और एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि कई सारे लोगों को मैं तैयार कर दूं, उसमें संभवतः कुछ महीने लगेंगे, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि ये भी हम कर लेंगे। और फिर एक टीम खड़ी की जाएगी कि भाई आप ही ये हमारे बिहाफ पे आप ये प्रोसेस आगे शुरू कर दीजिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा, जब वो सच में वो घड़ी आएगी, उससे पहले जब आंतरिक ब्रह्मांड मजबूत होगा। कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि इससे क्या होगा। अरे भाई, जो अनुभव ले रहे हैं उनके अनुभव तो सुनिए। बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ ही आए थे। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सातों चक्रों से पास होती है, तो वो चक्र को ऊर्जा मिलने के कारण चक्र अच्छी अवस्था में आते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि चक्र जब बैलेंस होने लगते हैं, हम प्रमुख 7 चक्र की ही बात करते हैं। टोटल 114 चक्र होते हैं। 112 चक्र शरीर के आंतरिक ब्रह्मांड में, 113वां चक्र शिखा में और 114वां चक्र हथेली के मध्य में। इसीलिए MKSA में सुवर्ण अक्षर हम उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखने के लिए बोल रहे हैं। सब लॉजिक है, एक एक चीज लॉजिक के साथ ही हो रही है। ठीक है, तो पुराने दर्शकों के एक्सपीरियंस सुन के थोड़े से बोर हो गए होंगे। आज कुछ नए दर्शकों के एक्सपीरियंस सुनते हैं जो ऑनलाइन ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीख रहे हैं। देखते हैं पहले उनके अनुभव। नमस्कार सर, मैं आपके वीडियो से 2019 से जुड़ी हूँ और आपका साइंस बैकग्राउंड था, जिसके कारण मुझे अलग सा भरोसा था कि आप जो भी सिखाएंगे वो लॉजिकल होगा और टेस्टेड होगा। तो इतने समय साथ रहे, लेकिन अब जब आपका मुद्रा बैच शुरू हुआ तो मुझे लगा मैं ग्रुप से अलग होने जा रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं था कि मैं मुंबई या अहमदाबाद जा पाती। लेकिन जब आपके ऑनलाइन प्रोसीजर का पता लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने थोड़ा सा एफर्ट करते ही आज मैं उसके साथ जुड़ गई हूँ। मुझे ये बहुत खुशी है। और सर, ऐसा है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ मेरा परिचय तो ऑलरेडी था। मैं रेकी के माध्यम से या प्राणिक हीलिंग के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी से परिचित हूँ। लेकिन जो आपका प्रोसीजर था वो तो एकदम अद्भुत फीलिंग देके गया। जैसे ही मैं हाथ, जैसे आपने बताए वैसे करके बैठी, तो प्राणिक हीलिंग में तो हम फिंगर टिप्स प्रेस करते हैं और कई प्रोसीजर करते हैं, तब जाके वो एनर्जी शुरू होती है। लेकिन इसमें तो बैठते ही बहुत जल्दी वो फीलिंग अपने आप शुरू हो गई और पूरी टिंगलिंग और वो एनर्जी को मैंने हथेलियों के मध्य फील किया। और जो वाइट एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी, वो तो भरपूर जैसे सहस्त्र चक्र से अंदर एंटर होनी शुरू हो गई। और जैसे मेरे हाथ थके तो अपने आप मुझे फील हुआ कि मेरे हाथ नीचे को आ रहे हैं और आते आते वो अपने आप मेडिटेटिव स्टेट की तरह बैठ गए और मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब मेडिटेशन में
उस स्टेट में प्रवेश कर गई। और काफ़ी देर मुझे फीलिंग, क्या शरीर की फीलिंग ही ख़त्म हो गई, और जैसे मैं एनर्जी थी केवल। और जब काफ़ी देर उसमें रहने के बाद आंखें खोली और नॉर्मल स्टेट में आई, तो मैंने हथेलियों को रब करके आँखों पे, फेस पे लगाया। और लेकिन वो फीलिंग जो थी ना, वो अद्भुत थी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी एक फीलिंग के साथ मेरा परिचय कराया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऊर्जा का आह्वान जो है सिखाने के लिए अपनी वीडियो भेजी। सर, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने अपने हाथों को ऊपर करके इस ब्रह्मांड को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए रिक्वेस्ट करी, तो मुझे अपने हाथों में झंझनाहट महसूस हुई, जो कि एक जायज़ बात है। और मैं अपनी बॉडी के बारे में और भी ज़्यादा सचेत हो गया। बहुत बारी मेरी आंखों, मेरे चेहरे पर मुझे मतलब जैसे रिलैक्सेशन होती है, या फिर जब हम आंखें बंद करके सोने लगते हैं तो हमारे चेहरे पर कुछ झंझनाहट महसूस होती है, वैसा कुछ महसूस हुआ। और मैंने कई बार ऐसा किया तो कई बार मेरे को पैरों के अंदर झंझनाहट महसूस हुई, हाथों के अंदर से ऊर्जा आती हुई महसूस हुई। मुझे लगता है ये ऊर्जा हमारे अंदर पहले ही है और ये आती हुई मुझे महसूस हुई है। तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, जय माता दी। मेरा नाम संगम है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में गुरुजी से मुद्रा बैच ज्वाइन किया है। मुझे पहले ही दिन से हाथों में इतनी पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, झंझनाहट के साथ में और पॉजिटिव फीलिंग के साथ में एनर्जी का एहसास होने लगा है। जल्द ही मैं आगे क्या मुद्रा बैच का सारा कुछ सीखूँगा। मुझे अटल विश्वास है कि ये आंतरिक ब्रह्मांड में जब सारी ऊर्जा समाहित हो जाएगी तो मेरे सारे ग्रह बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे और मैं वो सब कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं हर्षा मोटवानी मुंबई से बात कर रही हूँ। मैं रूपेन आर शाह सर जी को यूट्यूब पर फॉलो करती हूँ। आज मैंने अपनी पहली मुद्रा प्रैक्टिस की। सवेरे मैं थोड़ी देर के लिए ही कर पाई। मेरे कानों के पीछे, गर्दन के पीछे और कंधों में थोड़ा सा स्टिफनेस और दर्द का एहसास हुआ। फिर अभी शाम को मैंने फिर से प्रैक्टिस किया, तभी मेरे हाथों में और मेरी उंगलियों में मुझे थोड़ा सा सेंसेशन फील हुआ, लेकिन ये भी मैं बहुत देर तक कर नहीं पाई, 2 मिनट ही कर पाई। मुझे लगता है मैं जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी तो मुझे और अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव होगा। धन्यवाद। मैंने अभी केवल 4 दिन इस प्रयोग को किया, जैसा बताया गया। 10-10 मिनट के लिए किया है, बहुत देर नहीं कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। शरीर में एक ऊर्जा महसूस हो रही है। उस ऊर्जा को मैं इस रूप में कहूँगा कि मेरे शरीर का तापमान अंदर से महसूस हो रहा है कि बढ़ गया है। अच्छा अनुभव हो रहा है, ऊर्जा बढ़ गई है। और रूपेन जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी की प्रेडिक्शंस के लिए नीचे 2030 की जो प्रेडिक्शंस है फ्रेया शाह के यूट्यूब चैनल पर, उसे जरूर से देख लीजिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, ये ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, नॉमिनल सी फीस है, उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567 8485932567। वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो, और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे डिटेल्स में लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस संपन्न होने पर अक्षय जी नए लोगों को बैंक डिटेल्स और प्रोसीजर फॉरवर्ड करते हैं। एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया फिर ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। इन स्कैरी लगने वाली प्रेडिक्शंस को सुनिए और समय की प्रतीक्षा कीजिए। कुछ तो अभी निकटतम भविष्य में ही घटित होने वाली है।
तो जब वो घटित होगी तो अच्छे से पता चलेगा कि आगे भी किस प्रकार की स्थितियां बनेगी। और बाकी की कुछ प्रिडिक्शंस है जो फ्रेया ने आज सुबह अपलोड की है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वो भी देखिएगा और उस चैनल के साथ भी जुड़ जाइएगा। हर दोपहर को दैनिक राशिफल वहीं पे मिलता है। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।